नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईडी की ओर से जारी समन को सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ में याचिका की सुनवाई होगी। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने कोर्ट में एक आवेदन देते हुए वकील के बीमार रहने की सूचना दी है। साथ ही ये भी कहा है कि इस मामले में दूसरी तिथि को सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि जमीन खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को अब तक 3 दफा समन भेज दिया है, जिसके खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के द्वारा भेजे गए समन के विरोध में रीट पिटीशन दायर किया है और इस रीट पिटीशन पर ही ये सुनवाई होनी है। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी के पीठ में ये सुनवाई होनी है। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट को एक आवेदन दिया है फिर से, और उसमें कहा है कि उनके वकील की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इसकी सुनवाई किसी और दिन की जाए, दूसरी तारीख में की जाए। आपको बता दें कि अब तक ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन की खरीद बिक्री मामले में 3 समन भेजे गए हैं। और पहले समन से लेकर तीसरे समन तक की बात कर लें तो सबसे पहले 14 अगस्त, फिर 24 अगस्त और उसके बाद 9 सितंबर को समन उन्हें भेजा गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कई तरह की बातें उन्होंने कही है कि किस तरह से जो उन्हें समन भेजा गया है उससे वो नाराज हैं। उस पर कई तरह के सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। तो आज इसकी सुनवाई जरूर होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये कहा गया है उनके द्वारा कि कहीं ना कहीं उनके जो वकील हैं वो आज उपस्थित नहीं हो सकेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है तो क्या फैसला आता है, और अगर नहीं हो पाती है तो फिर किस तारीख को फिर से इस मामले में फैसला आ सकता है, सुनवाई हो सकती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए देवघर पुलिस इन दिनों महाअभियान चला रही है और इसकी शुरुआत खुद पुलिसकर्मियों से की गई है। इस दौरान 12 से अधिक पुलिसकर्मियों का चालान काटा गया। वहीं गाड़ी जब्त करने के साथ ही उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन विभाग को भी पत्र लिखा गया है। देवघर पुलिस महाअभियान के दूसरे चरण में अब आम जनता को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसके तहत गाड़ी चलाने वालों से लाइसेंस पास में रखने के साथ ही हेलमेट पहनने, बाइक पर दूसरे सवार को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं 4 पहिया गाड़ी चलाने वाले को सीट बेल्ट बांधना जरूरी हो गया है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें, यातायात नियमों का पालन जरूर करें। हेलमेट पहनने के साथ ही सभी जरूरी कागजात भी अपने साथ अनिवार्य रूप से रखें। सर्वोच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश है उसी के मद्देनजर हम लोग यहाँ पे चेकिंग अभियान कर रहे हैं और इसमें सभी वर्ग के, चाहे वो पुलिस के हों या किसी भी वर्ग के हों, जो आम नागरिक सभी को काटा जा रहा है। जो नियम संगत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत लाइसेंस सीज की जा रही है, वाहन इनके लाइसेंस में उनका वाहन सीज किया जा रहा है। तो जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत किया जा रहा है। और आम जनता से भी ये अपील रहेगा कि 4 व्हीलर्स में सीट बेल्ट अवश्य पहने सभी लोग। पिलियन राइडर्स जो 2 हैं आगे पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट का लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें और जो नियम है ट्रैफिक का उसका बिल्कुल अक्षरशः पालन करें। और आपने आज तक पति के मर जाने के बाद महिलाओं को विधवा होते देखा होगा, लेकिन सिमडेगा में सरकार की ओर से दी जाने वाली विधवा पेंशन योजना की राशि के लिए सुहागन महिलाएं विधवा बन गई है। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए क्या कोई पत्नी अपने पति को मार सकती है? और क्या सुहागन महिला खुद को विधवा घोषित कर विधवा पेंशन का लाभ लेने की सोच सकती है? कोई भी कहेगा ये असंभव है, लेकिन इसे संभव कर दिखाया गया है सिमडेगा में, जहां विधवा पेंशन के लिए सुहागिनी कागजों में विधवा बन गई। ठेठई टांगर प्रखंड में इसका खुलासा हुआ है, जहां फर्जी तरीके से विधवा पेंशन लेने वाली 12 महिलाओं को चिन्हित किया गया है। इसमें पारा शिक्षक धर्मजाय बैठा भी शामिल है।
जो अब खुलासे के बाद सारा ठीकरा पत्नी पर फोड़ते दिख रहे हैं। आपकी पत्नी का नाम? रीता देवी। ये आपकी पत्नी है, तो इनको विधवा पेंशन कैसे मिलने लगा? गलत तरीका से मिला है, हमको जानकारी नहीं था। हम लोग ऐसा बांट रहे, उसको कोई मालूम नहीं था, हमको कोई पता नहीं था कब का की, हमको इससे हम लेनी देनी नहीं है। हम स्कूल में रहते हैं, हम ये सब हमको जानकारी नहीं। मुखिया की ओर से पंचायत भवन में पेंशनधारियों के भौतिक सत्यापन के दौरान इसका खुलासा हुआ, जिसकी जानकारी पंचायत